हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे थे सर केमिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट हो गई। जो लोग भैया इस चैनल पर देख रहे हो, अपना एक चैनल और है BDKDN नाम से, जहां पे 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। वहां पे पूरी केमिस्ट्री हमने पढ़ा दी है, तो भैया नहीं देखी है तो जाके उसे देख लेना भाई, ठीक। अब जूलॉजी और बॉटनी के कुछ इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव सीरीज आप जाके देख पाओ और अच्छे से पेपर को कर पाओ। बहुत सरल है, तुम लोग फालतू में डरते हो यार। हम लोगों ने जो केमिस्ट्री पढ़ी उसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। प्रोटीन पढ़ा है, हाँ पढ़ा। वही है भाई। DNA पढ़ा है, RNA पढ़ा, सब वही है भाई। इसलिए हमने इस सीरीज को बना देते हैं। आज अपना डे 1 होने वाला है जूलॉजी का। कोशिश करेंगे अधिक से अधिक वीडियोस आपको दे सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाए। केमिस्ट्री की सीरीज देख लेना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हम बहुत डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम ये सब कुछ आपको समझा चुके हैं भाई, ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जनरल फार्मूला CH2O का होल ऑफ N होता है। ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं मेरे भाई, खो मत जाना, ठीक। वेयर इज ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, इकट्ठा होता है। ग्लाइकोजन कहां होता है? तो लीवर में और मसल्स में ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट माल्टोज इज। जो माल्टोज है किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है? तो ये एक डाइसैकेराइड होता है। सब डिटेल में पढ़ा चुके हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, अलिगोसैकेराइड। तो माल्टोज क्या होता है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड होता है, ठीक। Which of the following is a mono unsaturated fatty acid? जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो कौन है? तो ओलेइक एसिड एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। Which of the following lipids is known as good cholesterol? अच्छे कोलेस्ट्रॉल के रूप में कौन जाना जाता है? कौन सा लिपिड? तो HDL को एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। तो भैया जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वाशियोरकर बोलते हैं इसे। भैया जरा ध्यान से इसे पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ लिया करो। क्वाशियोरकर, ठीक है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। व्हाट इज लाइसीन? लाइसीन क्या होता है? एक इसेंशियल एमिनो एसिड है। इसेंशियल का मतलब जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। एमिनो एसिड ही मिलकर आपस में प्रोटीन बनाते हैं। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक सिंपल साधारण लिपिड होता है। लिपिड है, हार्मोन्स हैं, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉइड? कौन एक स्टेरॉइड का काम करता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक स्टेरॉइड का काम करता है। द मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब अंधाधुंध मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल का मतलब होता है कोशिका, मेम्ब्रेन माने झिल्ली, यानी हमारी जो कोशिका है। हमारा शरीर काहे से मिलकर बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। उन कोशिकाओं के मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है अंधाधुंध मात्रा में? तो फास्फोलिपिड पाया जाता है भाई, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ केन शुगर, जो गन्ने की चीनी होती है, गन्ने की शर्करा होती है, उसका कॉमन नेम क्या है? तो उसका कॉमन नेम ग्लूकोज है भाई, ठीक। मिल्क शुगर इज, मिल्क में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में तो लैक्टोज पाई जाती है। ये सब हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, यहां पे दोबारा से पढ़ने को मिल रहा है। नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सबसे साधारण एमिनो एसिड कौन सा है? तो ग्लाइसिन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड? कौन मोनोसैकेराइड है? तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, सारे के सारे मोनोसैकेराइड हैं। ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज इंक्रीज्ड बाय, तो जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है वो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन के निर्माण को बढ़ाया जा सकता है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? बनना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन होने लगता है, ठीक है। इंसुलिन की सहायता से इसे बढ़ाया जा सकता है। इसेंशियल एमिनो एसिड्स, कौन कौन से इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं? तो वैलिन है, ल्यूसीन है, ट्रिप्टोफैन है। ये सारे के सारे भैया इसेंशियल एमिनो एसिड्स में आते हैं। जो विकल्प में हो उसे आप लगा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री? फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो कार्ल न्यूबर्ग को फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 2 डिग्री मेटाबोलाइट? 2 डिग्री मेटाबोलाइट कौन नहीं है? तो एथेनॉल एक 2 डिग्री मेटाबोलाइट नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। 2 डिग्री कहां से हो जाएगा? एक ही कार्बन इसके अंदर रखा हुआ, कोई एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। जितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उतने डिग्री उसे बोलते हैं भाई, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग अ फंक्शनल एल्डिहाइड ग्रुप आर नोन है। ध्यान से समझो, वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? एल्डोज कहते हैं। जैसे ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड पाया जाता है तो इसे एल्डोज कह देंगे। 6 कार्बन जो मेंबर्ड रिंग होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पाइरेनोज रिंग कह देते हैं। जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं उसे पाइरेनोज रिंग कहते हैं। केन शुगर गन्ने की शर्करा, या बीट शुगर इज द कॉमन नेम ऑफ सुक्रोज, चीनी को भी कहते हैं।
भैया चीनी का ही जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो नॉर्मली अगर पेपर के अंदर ग्लूकोज दे रखा है विकल्प में तो गन्ने की शर्करा यानी केन शुगर के लिए आप ग्लूकोज पे टिक लगाओगे। अगर ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं है तो आप सुक्रोज पे टिक लगाओगे। दोनों हैं तब भी आप ग्लूकोज की तरफ ही जाओगे भाई, ठीक है। इसी को बीट शुगर भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट मोनोमर इज, तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है वो कौन है? तो भैया ग्लूकोज है। ग्लूकोज से ही फिर सुक्रोज बनता है, सुक्रोज इसी तरीके से बनते चले जाते हैं भाई, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोजस होता है, यानी इसमें 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोजस बोल रहे हैं। एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए इसे एल्डो बोल रहे हैं भाई, ठीक। अलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? तो भैया जिनका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं उन्हें एलिगोसैकेराइड कह देते हैं। एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, कौन कौन सी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं? तो रिड्यूसिंग मतलब अपचाई शर्करा, तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सब अपचाई शर्करा है। सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर में नहीं आता है। डिऑक्सी राइबोज और राइबोज क्या है? तो डिऑक्सी राइबोज और राइबोज क्या होते हैं? पेंटोज मोनोसैकेराइड होते हैं, यानी ये पेंटोज शर्कराएं, इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड यही हो जाएगा, 12, 22, 11 डाइसैकेराइड सबसे ज्यादा कॉमन है। टेबल शुगर भी कहते हैं, घरों में जो चीनी खाते हैं वही है भाई, ठीक है। पाइरेनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसा होता है? तो ये हेक्सागन फॉर्म में पाया जाता है, 6 मेंबर्ड होता है भाई, ठीक है। ऑन हीटिंग ग्लूकोज को भैया फेलिंग विलयन के संग में गर्म करेंगे, रेड पीपीटी लाल पीपीटी बनता है, काहे का बनता है? तो CO2O का लाल अवक्षेप बनता है जब ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के संग में गर्म करते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है भैया? तो कॉर्नॉइल एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, अभी ऊपर भी आ चुका है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा लिपिड कौन सा है? तो फास्फोलिपिड होता है भाई, ठीक है। लेसिथिन एंड सेपोलिन आर कॉमन, ये दोनों क्या है? ये भैया इनका नाम है, काहे का? ये भी फास्फोलिपिड्स हैं भैया, थोड़ा सा बायोलॉजी में उल्टे सीधे नाम होते हैं, तो लेसिथिन एंड सेपोलिन, ठीक, आराम से पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? तो ये भी मॉडिफाइड लिपिड्स ही होते हैं। जो लिपिड हैं जब वो थोड़ा सा उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है तब हम लोग उन्हें स्टेरॉइड्स बोल देते हैं भाई, ठीक। मोस्ट कॉमनली फाउंड लिपिड्स इन ब्रेन, हमारे दिमाग में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा लिपिड कौन सा होता है? तो ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होते हैं? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का कौन सा टाइप है? तो ये एक अलिगोमर है। अलिगोमर का मतलब जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल एंड पल्सेस, जो हमारी मसल्स हैं और जो पल्सेस हैं उनमें जो वेट के आधार पर यानी वजन के आधार पर कितनी परसेंटेज होती है प्रोटीन की? तो लगभग 20% होती है भाई, ठीक है। ये लगभग 38 के करीब विकल्प है, लेकिन इसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट वाला सेगमेंट था हमने सब कवर कर दिया है। कल जब डे 2 देंगे तो उसमें प्रोटीन वाला पूरा सेगमेंट, प्रोटीन की खोज किसने करी है, अमीनो एसिड क्या होता है, इस तरीके का सब कुछ कवर हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके से टोटल 8 यूनिट्स हैं। बहुत ज्यादा अगर समय लगेगा तो 10 से 12 केवल वीडियोस बनेंगी और आपकी पूरी जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक चीजों को बनाने की। ये पीडीएफ आपको दे देंगे भैया, अपना फ्री में टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, ठीक है। आप सर्च कर लेना BDKDN BSc, 75,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये वीडियोस पब्लिक होंगी इन पीडीएफ को वहां पर डाल दिया जाएगा, जाके आराम से पढ़ डालो, नोट्स बनाओ, प्रिंट आउट निकालो या जो करो, शॉर्ट नोट बनाओ, जाके पेपर दे के आओ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।